भारत में वैक्सीनेशन 3.0 का आगाज हुआ। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले 20 गंभीर बीमारी वाले लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी खुद सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। पीएम ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 96वां दिन है। पिछले 3 महीने से जारी इस गतिरोध का फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। एक तरफ किसान जहां अपनी मांगों पर डटे हैं, वहीं सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमित शाह का तमिलनाडु और पुडुचेरी दौरा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जल्लीकट्टू देखने राहुल बाबा चले गए थे। 2016 का उनका घोषणा पत्र है कि जल्लीकट्टू को बंद कर देना चाहिए। जल्लीकट्टू मोदी सरकार ने बचाया। राम मंदिर निर्माण के लिए 44 दिन बाद चंदा अभियान खत्म। जमा हुए 2100 करोड़ रुपए। मकर संक्रांति से शुरू हुआ था अभियान। प्रदेश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से। 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को लगेगा टीका। निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए देना होगा 250 रुपए शुल्क। वाराणसी दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कांग्रेस का मिशन दक्षिण। तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी आज कन्याकुमारी के दौरे पर कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि। मार्च के लिए घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की वृद्धि। 798 के स्थान पर 823 रुपए का मिलेगा सिलेंडर। आज से 2 दिन के असम दौरे पर प्रियंका वाड्रा। गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए। कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही हैं प्रियंका। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। देश की राजधानी दिल्ली में तेज धूप से लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 मार्च की रात से हिमालयी क्षेत्रों में देखना शुरू हो गया है। सीरिया पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को दी सख्त चेतावनी। कहा, लड़ाकों को समर्थन देने के नतीजे भुगतने होंगे। आप गलत नीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, सावधान रहें। किसान आंदोलन को आप सरकार का साथ। किसान महापंचायत में केजरीवाल की हुंकार। बोले, करो या मरो की लड़ाई है। डेथ वारंट है तीनों कानून। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अप्रैल 2021 से घट सकते हैं दाम। सुप्रीम कोर्ट में अब व्हाट्सएप ग्रुप से साझा नहीं होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिंक। नए नियमों को ध्यान में रखकर लिया गया ये फैसला। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज। वार पलटवार का दौर भी जारी। देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,752 नए मामले, तो 113 लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कोरोना के कहर से जूझ रही दुनिया व खासकर अमेरिका के लिए अच्छी खबर। महामारी से निपटने के लिए एक और बड़ी दवा कंपनी का टीका बनकर तैयार हो गया है। ये टीका जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने विकसित किया है। अमेरिका के FDA ने इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। न्यूजीलैंड में काबू से बाहर कोरोना महामारी। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 7 दिन के लिए लगा लॉकडाउन। तो ब्राजील के ब्रेसिलिया में भी 24 घंटे का लॉकडाउन। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 40 लाख के पार। फ्रांस में भी बढ़ रहा कोरोना का खतरा। फ्रांस के नीस शहर में लगा वीकेंड लॉकडाउन। प्रशासन ने लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे समुद्र किनारे या चर्च में जाने पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसान आजमाएगी एलजेपी। चिराग पासवान ने किया ऐलान। चिराग ने कहा, आज सूबे में अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। ये सारी बातें मेरे लिए चिंता का विषय है। बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल अनलॉक होने जा रहे हैं। लगभग 1 वर्ष बाद प्राइमरी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। फतेहपुर मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर हुई। हादसे में 2 जनों की मौत हुई। एक हुआ गंभीर घायल को रेफर किया गया। निःशुल्क फास्टैग प्राप्त करने का आज अंतिम दिन। NHAI ने 1 मार्च तक निःशुल्क फास्टैग देने की घोषणा की थी। भरतपुर के कामा में विवाहिता की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। पति पत्नी दोनों खेत पर रखवाली कर रहे थे। 3 व्यक्तियों ने पत्नी की कर दी हत्या।
भिलवाड़ा के गंगापुर के वार्ड नंबर 6 में लगने वाले मोबाइल टावर के विरोध में आक्रोशित महिलाओं ने नगर पालिका कार्यालय में जोरदार हंगामा किया। महिलाओं का कहना था कि मोबाइल टावर लगने के बाद रेडिएशन के कारण उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर कानूनगो संघ ने आंदोलन किया और अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। झालावाड़ के भवानी मंडी में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र पर 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। अजमेर में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। इस दौरान 60 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों को टीका लगाया जा रहा है। जिले के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वैक्सीन सेंटर पर बुजुर्गों को टीके लगाए गए। बोली के पीपलदा क्षेत्र की झाड़ियों में एक मृत भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम और मृत भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। सिरोही के शिवगंज स्थित एसबीआई बैंक में चोरों ने छत तोड़कर ताले तोड़ डाले और कई लॉकर्स का सामान पार कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। दौसा में कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के 1,60,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएमएचओ मनीष चौधरी इसकी मॉनिटरिंग में जुटे हैं। नागौर के दथड़वाड़ा गांव के पास स्थित धदवाड़ी के खेत में बने मकान की छत पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर के स्थित गोटा कॉलोनी में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रताप यादव के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया और घर का ताला तोड़ लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। जालोर के सायला के पांथेड़ी गांव की पायल नफरजर जैन सांसारिक जीवन को त्याग कर संयम पंथ अपनाकर 3 मार्च को जैन संतों की मौजूदगी में दीक्षा समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। इसको लेकर रामदेवरा में जमालदीन मेहर को उनकी 41 साल की राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति होने पर विद्यालय में विदाई कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में जमालदीन के संबंधियों ने भाग लिया। श्रम मंत्री श्री टीकाराम जूली ने अपने राजकीय आवास सिविल लाइंस पर जनसुनवाई की और समस्या के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। नागौर के डेगाना में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के पास पानी निकासी व्यवस्था नहीं होने से पानी भराव की समस्या बनी रहती है। इस पर नगरपालिका ने जल्द नाला निर्माण करवाने का आश्वासन दिया है। करौली के हिंडौन सदर थाना पुलिस ने 3,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। बारा के मांगरोल थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 2 किलो 17 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर 2nd जाट रेजिमेंट मुल्तान बटालियन के पूर्व सैनिकों का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली से आए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीएस अहलावत, देहरादून से आए मेजर भूपेश ने बतौर अतिथि हिस्सा लिया। उदयपुर के खेरवाड़ा के थाना गांव स्थित नीलकंठ शिव मंदिर के प्रथम पाठोत्सव पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन गायक धनराज जोशी और लहरू दास वैष्णव ने भक्ति रस का समा बांध दिया। बारा के एक घर में महिला का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। बता दें कि मृतक महिला की 5 साल पहले शादी हुई थी। झुंझुनू में डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी के साप्ताहिक सेवा कार्यक्रम के तहत शहर के कई स्थानों पर चेयर वितरण किया गया। संस्था के संस्थापक मरहूम डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार की याद में ये कार्यक्रम रखा गया। नागौर के मुंडवा शहर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 7 दिनों से आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। बारा के मांगरोल में मधुसूदन सोनी की पुण्य स्मृति में भगवत कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे।
जोधपुर के लोहावट थाना पुलिस ने स्पिरिट से अवैध शराब निर्माण करने की फैक्ट्री पर छापा मारा है और भारी मात्रा में स्पिरिट शराब सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नागौर के डीडवाना के नगरपालिका सभागार में राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन की साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक आरबीए के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। दौसा की महवा थाना पुलिस ने कार से अवैध देशी शराब के 15 कार्टन बरामद किए, साथ ही कार चालक को भी गिरफ्तार किया है। नागौर के डीडवाना में राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के खेल मैदान पर चल रहे मुकाबले में खिलाड़ियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। लाडनू में पिछले 1 साल से उत्पात मचा रहे बंदरों से लाडनू वासियों को राहत मिल गई है। यहां पुष्कर से आई 8 सदस्यीय टीम ने नगरपालिका कर्मचारियों के साथ बंदरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। झालावाड़ के रीछवा में स्वर्गीय राजेश पायलट की स्मृति में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में रीछवा टीम विजेता रही, वहीं झालावाड़ टीम उप विजेता रही। लाडनू में अनुव्रत स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। ऋषभ द्वार में मुनिश्री सुमित कुमार और मुनिश्री अमृत कुमार जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाडनू विधायक मुकेश भाकर के मुख्य आतिथ्य में जन विकास समिति की ओर से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के जेवीएस विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। नागौर के लाडनू में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पंचायत समिति परिसर में आधार सप्ताह शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम में एसडीएम अनिल कुमार ने शिविर में सेवाएं देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। धौलपुर नगरपालिका बाड़ी के 45 वार्डों के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर है, जिसके चलते पूरे नगर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। सफाई मजदूरों का कहना है कि जब तक राजाखेड़ा से आए 9 गैर बाल्मिक समाज के सफाई कर्मचारी सफाई करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो काम को हाथ नहीं लगाएंगे। चंबल नदी के शुद्धिकरण के लिए कोटा उत्तर नगर निगम के पार्षदों ने पहल की है। हम लोग संस्था के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने चंबल सफाई अभियान में सहयोग करते हुए भीतरी कुंड में चंबल तट पर श्रमदान किया। सरदार शहर की काका कॉलोनी के हनुमान मंदिर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिससे कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, वार्ड पार्षद हंसराज सिद्ध और राजेश पारिक को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं और बच्चों में मुफ्त बांटने वाली दाल की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने आरोपी व्यापारी के साथ एक राशन डीलर को गिरफ्तार किया है। बूंदी में जैतपुर से खटकड़ तक स्टेट हाईवे 34 की चौड़ाई वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में बंद हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीणों ने जैतपुर पीपलिया स्टेट हाईवे 34 पर अनिश्चितकालीन जाम लगा दिया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में महिला खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 6 मार्च से 8 मार्च तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री श्याम की निशान पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये निशान पदयात्रा गांधी चौक स्थित गोयल निवास से शुरू हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने निशान उठाया और बाबा के भजनों पर झूमते नजर आए। सवाई माधोपुर के बौली में एक यूनानी दवाखाना पर 10,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। आरोपी हकीम के साथ से पैसों का बैग छीन कर भाग गया। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा के पास डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। नागौर के लाडनू नगरपालिका के वार्ड नंबर 45 से पार्षद प्रतिनिधि इरफान खान ने जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में विधायक मुकेश भाकर ने शिरकत की। सीकर जिला मुख्यालय के जयपुर हाईवे पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। जयपुर के कानोता क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर लगाम कसते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस जत्थे ने एक कार और 13 शराब की पेटी बरामद की है। जयपुर के बस्सी के खाद्यान्न विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वैन में मिलावटी पनीर और क्रीम को बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने जब्त किए हुए पनीर और क्रीम को मौके पर ही नष्ट कर दिया।
अलवर के चोर डूंगरी इलाके में जरक के हमले से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जरक को पीट कर मार डाला है। करौली में भारत विकास परिषद राजस्थान पूर्व प्रांत की प्रांतीय कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव आयोजित हुए। बैठक में डॉक्टर शिवदयाल मांगलबाड़ी को सर्वसम्मति से पूर्व प्रांत का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने करौली के मुंडरी गांव में चारागाह भूमि पर की गई 3825 वर्ग मीटर अवैध अफीम की फसल को जब्त किया है। करौली के हिंडौन के उपखंड स्तरीय अस्पताल को प्रदेश के बजट में जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है। इस पर राजकीय अस्पताल के चिकित्सकों ने हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव और सभापति ब्रजेश जाटव का स्वागत किया। हनुमानगढ़ क्रिकेट अकादमियों और हकीकत संस्थान की ओर से क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ट्रायल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि बीसीसीआई के पूर्व कोच के शर्मा रहे। बाड़मेर के समदड़ी में गौ सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में नव मनोनीत जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। बाड़मेर के समदड़ी के अंबेडकर टाउन हॉल में गुरु रैदास जयंती मनाई गई। इस शुभ अवसर पर अंबेडकर युवा सेवा संगठन की ओर से विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अस्पताल की खस्ता हालत देखकर विधायक ने नाराजगी जताई और एसेट में ठेकेदार को सजा दिलाने की बात कही। बारा के छबड़ा क्षेत्र के झरखेड़ी में किसान महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में किसान नेता नरेश मीणा ने खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कोटा के बजरंग नगर रोड के पास गैस गोदाम के पीछे की झाड़ियों में आग लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग को गैस गोदाम की तरफ बढ़ने से रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बारा के अंता के भोजिया खेड़ी गांव में पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयपुर के चाकसू स्थित जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में नेशनल सवाई चैंपियनशिप 2021 का समापन हुआ। समापन समारोह में शासन खेल विभाग के प्रमुख भास्कर सावंत मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। जयपुर के चाकसू में 8 दिवसीय खेल प्रतियोगिता कबड्डी महाकुंभ का समापन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव गंगाराम अलोरिया रहे। छिपा बड़ौद के लक्ष्मीपुरा गांव में खेत पर जानवर भगाते समय एक बालक कुएं में गिर गया। समय रहते एक युवक ने कुएं में छलांग लगाकर रस्सी से बालक को सकुशल बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सीकर के दाता रामगढ़ के करड़ गांव में वृद्ध महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। अजमेर के विजयनगर पालिका में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मान सिंह का परिवार ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सांगानेर में बगरू देहात पुरुष मंडल के पदाधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान सांसद रामचरण बोहरा और पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा सहित कई लोगों ने शिविर में शिरकत की। अलवर के थानागाजी के धूली दत्ती राजपूतों की ढानी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे करीब आधा दर्जन कच्चे मकान जलकर राख हो गए। हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। नागौर में अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रभारी
सत्य प्रकाश आचार्य, भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन राम चौधरी सहित जिले के बीजेपी के 25 मंडल सहित पार्टी से पदाधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और महावीर इंटरनेशनल संस्थान की ओर से विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि कलेक्टर सुरेश कुमार ओला रहे। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित भिक्षु निलय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राजसमंद सांसद दिया कुमारी, भाजपा चुनाव प्रभारी वासुदेव देवनानी समेत भाजपा के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में तीनों काले कृषि कानून के विरोध के चलते किसान इकट्ठा हुए और सभी किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए भाजपा की दमनकारी नीति के खिलाफ नारेबाजी की। दौसा में रास्ते को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में 3 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद जिले के भाणा गांव के छात्र सुभाष कुमावत ने अपने जुगाड़ से एक ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन 1-2 किलोमीटर तक ऊपर उड़ सकता है और करीब 1 किलो वजन उठा सकता है। बिलवाड़ा के गंगापुर थाने में तैनात एक सिपाही की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद जवान के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन लाया गया, जहां पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने जवान को श्रद्धांजलि दी। प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों अफीम की फसल पूरे यौवन पर है। किसानों ने शुभ मुहूर्त में विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना के साथ डोडों पर चीरा लगाना शुरू कर दिया है। साथ ही अफीम का दूध संग्रहण का कार्य भी शुरू कर दिया है। करौली धौलपुर मार्ग पर नेशनल हाईवे 11B पर ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 घायलों को करौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा के कुंडल के ग्रामीणों ने कुंडल को उप तहसील बनाने पर विधायक मुरारी लाल मीणा का भव्य स्वागत किया। ग्रामीण लंबे समय से कुंडल को उप तहसील बनाने की मांग कर रहे थे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें एक कंपनी की बाइक के इंजन को हटाकर बैटरी लगाई गई है। पेट्रोल चलित बाइक को मॉडिफाइड करके इलेक्ट्रीफाइड बाइक बनाया गया है। सरदार शहर के मुख्य बाजार में एक ट्रेलर चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एम्बुलेंस एक नवजात को चूरू लेकर जा रही थी, लेकिन इसी बीच एक ट्रेलर चालक ने बीच सड़क पर ट्रेलर लगा दिया और कई बार सायरन बजाने पर भी ट्रेलर को रास्ते से नहीं हटाया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।